क़यामत की घड़ी थी। वो ऐसे उल्टा लेटा हुआ था, ऐसे मक्खियाँ बैठ रही थी। मेरा मासूम सा बच्चा उल्टा लेटा हुआ था, ऐसे मुंह एक तरफ को था, ऐसे मुंह पे मक्खियाँ बैठ रही थी। आम का शापर भी पास ही पड़ा था, उसकी जूती भी उसके पास ही एक साइड पे पड़ी हुई थी। ज़हन में आता है कि वो करंट लगा जी, गिरा है, नीचे गिरा है, चलो जी चोट लग गई, करंट लगा है। तो आगे से कपड़े मट्टी से लगे, तो पीछे सारे कपड़ों पे टोटल मट्टी ऊपर से नीचे तक कैसे आ गई। जख्मों के भी निशानात थे आपके बेटे के जिस्म पे? ये नाक की ये हड्डी जैसे ये टूटी हुई है, ये खून ऐसे बिल्कुल, ये मुंह से उसका से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, ये यहाँ पे सारे। पुलिस आपके साथ तावन कर रही है हर तरह का? अगर हमारे पाकिस्तान के कानून एक माँ को इंसाफ नहीं दे सकता तो वो कानून क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुनज़्ज़म पाकिस्तान। वीडियो में आपको एक बहन दिखाई दे रही होंगी जिनका शहज़ादों जैसा बेटा घर से आम लेने के लिए निकलता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। अगले दिन इत्तला मिलती है कि इनके बेटे की डेड बॉडी मार्केट की छत पे पड़ी है। उसकी हालत ऐसी होती है कि पास शराब की बोतलें पड़ी होती हैं, ईंटें पड़ी होती हैं, जूते पड़े होते हैं। इनके बेटे की जो डेड बॉडी है वो मिट्टी में लथपथ होती है। तो क्या गुजर रही है इस माँ पे, ये सारा मामला है क्या? मैं इस वक्त आया हूँ बरकी रोड पे इनके घर में। तो आइए पूरी बात इस बहन से जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या इनके जो मुल्ज़मान हैं, इनके बेटे के जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं या नहीं। पहले तो दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। आपका बेटा कितने बजे घर से जाता है आम लेने के लिए? तकरीबन 8 बजे घर से कह के गया, मम्मा रोटी बनाओ, मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, फिर मैं आम लेके तो घर आ जाऊँ। रात को? हाँ जी, रात को 8 जुलाई की रात को, हफ्ते की रात को। तो कितनी देर के बाद आप लोगों ने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया? तकरीबन घंटा डेढ़ के बाद। मैं उसको कह रही थी कि बेटा 8 बज गए, ना जाओ, का टाइम काफ़ी हो गया। तो कह रहा है मम्मा पापा भी बाज़ार में ही है, मैं पापा के साथ ही वापस आ जाऊँगा। तकरीबन घंटा गुजरने के बाद उसके पापा आते हैं घर। तो मैंने उसे पूछा सामान नहीं है, कह रहा वो तो मुझे मिला ही नहीं है, वो सामान नहीं आया। मैं कहा जाओ उसका पता करके आओ। तो वो बेटी, मेरी बेटी है छोटी 9 साल की, वो और उसके पापा पता करने चले गए हैं। वो काफ़ी देर बाद घूम शूम के आगे पता करके कह रहे मैं पता किया है, उधर तो नहीं है, आ जाता है अभी। छोटी मेरी बेटी, उसको वो सो गई थी, उसको उठाया है, उसको फिर लेके साथ गई हूँ। तकरीबन रात के 2 बज गए होंगे, पौने 2, सवा 2 का यह टाइम होगा। सारा बाज़ार फिर के आई हूँ, नहीं मिला। वो उनके घर भी गई हूँ, दोस्त के घर। उसकी मम्मा ने कहा बाजी 8 बजे आया था और फिर चला गया है। बाकी दुकानें सारी ही बंद थी। फिर मैं मार्केट से उधर हो के सारे गलियों में से गुजर के उसकी दादों के घर गई हूँ। दादों से पूछा, मैं कि अम्मी इधर तो नहीं आया? उसने कहा, अम्मी ने कहा नहीं आया। केवों वाले ने मुझे दोबारा कॉल की कि बाजी मिला है? मैंने कहा नहीं मिला है बाजी, छाते लम्मा पे है, खरे मरिया है, इतने वर्ड उसने मुझे कहा है। मैं वहाँ से दौड़ लगाई, उसके पापा दूसरी गली में से भाग के आए हैं, सास मेरी पीछे पीछे थी। मैं भागी हूँ, आगे से मुझे 3 लड़के मिले हैं, वो जाने वाले थे। उनकी गाड़ी रुकवाई है। मैं कहा भाई तुम दोनों उतर जाओ और तुम एक बाइक चला के मेरे साथ चलो, ज़रा मोहल्ले के घर जाना है। उसके घर गई हूँ, उन्होंने कहा नहीं जी, उधर मार्केट में भागो। वहाँ बड़ी दुनिया सारी इकट्ठी हुई थी। वहाँ पे गई हैं सीढ़ियों पे, वहाँ पे मेरे कज़न भतीजे भांजे लगते हैं, वो उसके चाचू लगते हैं, वो पहले से ही वहाँ पे थे, यानी कि उनको पहले ही लड़कों ने कॉल्स वगैरह कर दी थी। क़यामत की घड़ी थी। वो ऐसे उल्टा लेटा हुआ था, ऐसे मक्खियाँ बैठ रही थी, मेरा मासूम सा बच्चा। माँ की तकलीफ़ का आप अंदाज़ा लगाएं, अज़ियत का आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसने हंसते खेलते अपने बच्चे को घर से भेजा हो और अचानक पता चले कि उसकी डेड बॉडी पड़ी है। जब आप वहाँ पे पहुँची तो उस वक्त आपके बच्चे की क्या हालत थी? ऐसे उल्टा लेटा हुआ था, ऐसे मुंह एक तरफ को था, ऐसे मुंह पे मक्खियाँ बैठ रही थी। आम का शापर भी पास ही पड़ा था, उसकी जूती भी उसके पास ही एक साइड पे पड़ी हुई थी, थोड़ा सा दूर मतलब। मैं भागी हूँ, मैं चीखने चूखने लगी, पीछे अम्मी भी आ गई, मेरे हस्बैंड, वो तो वैसे देख के बस बिल्कुल, वो लड़के मुझे खींची जा रहे थे, मुझे आगे नहीं जाने दे रहे, आप ही करंट है, जाने नहीं देना, मतलब कि मैं उसको हाथ भी नहीं लगा पाई, जाने नहीं दिया किसी ने मुझे। उसके बाद वापडा वाले को कॉल आ गई जी, करंट बड़ा कर। वो वापडा वाला आया, एक आदमी है, मुझे नाम नहीं जो भी था, उसने कहा कि ये पुलिस केस है जी, पुलिस आएगी। उसी ने खुद ही, शायद हमने किसी ने कॉल की होगी, किसी ने कर दी कॉल, डॉल्फिन वाले आ गए। उन्होंने आके देखा है, उन्होंने कहा है जी ये बच्चे के कपड़े सारे मिट्टी से अटे हुए थे, बिल्कुल सारे ख़राब। अगर उसको करंट लगता, ज़हन में आता है कि वो करंट लगा जी, गिरा है, नीचे गिरा है, चलो जी चोट लग गई, करंट लगा है। तो आगे से कपड़े मट्टी से लगे हुए थे, पीछे सारे कपड़ों पे टोटल मट्टी ऊपर से नीचे तक कैसे आ गई।
जख्मों के भी निशानात थे आपके बेटे के जिस्म पे? ये नाक की ये हड्डी जैसे ये टूटी हुई है, ये खून ऐसे बिल्कुल, ये मुंह से उसका से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, ये यहाँ पे सारे जिस्म का पीछे से सर ऐसे फटा हुआ है। वो पुलिस वालों ने तस्वीरें ली हैं फटे हुए सर की, मेरे पास तो वो तस्वीर नहीं है, लेकिन उन्होंने उस वक्त ली थी कि पक्का याद है कि जब उसको उठा के नीचे लेके आ रहे थे तो वो जो काले काली जैकेटों वाले होते हैं, PSF वाले, आई डोंट नो, तो उन्होंने कहा कि देखो बच्चे के सर में भी चोट है। तो मेरा देवर साथ था, उसने कहा कि आप ही, उन्होंने वो सर की दोबारा चोट ली थी पिक, फिर उसको वो ले गए थे बाद में। फिर ये पुलिस वाले आए हैं, सी डिफेंस वाले, इन्होंने भी आके कहा जी पुलिस केस है, कोई लग रहा है कि चोटों के निशान हैं बच्चे के जिस्म पे। उसके बाद फिर मुझे तो इन्होंने बैठा के इधर गांव छोड़ के सारे के भी ऊपर जाने नहीं दे रहे थे, रश कम करें, पुलिस वालों ने सबको भेज भूज दिया कि घर चले। आपको अब किसी पे शक है कि उसने आपके बेटे के साथ खुदा न खासा कत्ल किया होगा या कुछ कोई भी मामला हुआ होगा? ये आखिरी दफ़ा जिन लड़कों के साथ देखा गया, जो 4 लड़के पुलिस वालों ने पकड़े हुए हैं, उनसे अच्छी तरह इंटेरोगेशन वो क्यों नहीं कर रहे? उनके ऊपर आपको भी डाउट है? उन चारों से वैसे दुश्मनी तो कोई नहीं मेरी है, बच्चों की क्या, दुकान वाले हैं वो, अब अल्लाह बेहतर अल्लाह ही जानता है, लेकिन शकों उनके जैसे बयानात मिल नहीं रहे उन चारों लड़कों के। एक उनमें से ज़रा सच लगता है उसका बयान, दूसरे तीनों के बयानात आपस में मिलते नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है मुझे 7 बजे पता चल गया था उसकी मरग का, जब पूरे मोहल्लेदारों को 10:30 पता चला, उसकी माँ को 11 बजे पता चला, तो तुम्हें 7 बजे कैसे पता चल गया कि उस्मान फोत हो गया? फिर आपका बेटा जो था वो लास्ट टाइम इन्हीं चारों के साथ था? हाँ जी, उनके खुद बयान है कि हमारे साथ था जी। और ये चारों दुकानदार? नहीं, उनमें से एक दुकानदार है कबूतर वाला, एक उसका दोस्त है, और 2 लड़के वैसे ही कबूतर का पता लेने आए थे। तो ये आपको किसी ने बताया था या फिर CCTV फुटेज वगैरह आपने कहीं पे देखी हैं कि आपका बेटा उनके साथ घूम फिर रहा, आ जा रहा? इन्होंने पहले ही अगले दिन, जिस दिन हमने वो दफन किया है, दफनाया उसको, उसी दिन शाम को फिर ज़ाहिर सी बात है पूछगिछ तो करनी थी, तो वो एक जो आज़म है कबूतर वाला, उसका जो दोस्त है, उसने खुद इकबाल किया कि ऐसे ऐसे माना, फिर उसने अगले का बताया, उससे पूछा, फिर ऐसे आगे से आगे वो 4 बच्चे जो 4 लड़के जो हैं वो। अभी पुलिस आपके साथ तावन कर रही है हर तरह का? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि पुलिस अगर ताउन कर रही हो तो अब तक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होनी थी। वो 4 लड़कों को ले जाते हैं, मैंने कॉल करके पूछा आपने छोड़ दिया है, तो वो कह रहे हैं नामालूम है पर्चा, तो हम उनको रख नहीं सकते, जब भी पूछगिछ हो हम उनको बुला सकते हैं, छोड़ देते हैं उनको, रात को छोड़ देते हैं, सुबह को फिर बुला लेते हैं ये अपने पास। वैसे तो कुछ छोड़ नहीं सकते, 302 की FIR है, लेकिन सही तरह इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहे पुलिस वाले। उनसे अपनी ज़बान में पूछें तो वो बताएंगे। आपका बेटा इस दुनिया से चला गया, अब आपके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन भी ठीक नहीं हो रही, तो जो अफसरान बाला हैं आप उनसे क्या मुतालबा करती हैं? अफसरान बाला से यही मुतालबा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अगर हमारे पाकिस्तान के कानून एक माँ को इंसाफ नहीं दे सकता तो वो कानून क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल टाइम 8 बजे का आया हुआ है, साफ ज़ाहिर यानी कि देखने से पता चल रहा था उसके साथ तशद्दुद हुआ है, उसके साथ ज़्यादती हुई है हमारे साथ, और फिर उसको मुद्दा मुकाने के लिए ये करंट वाला सिस्टम उन्होंने कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 1st डिग्री करंट शो किया गया है। उसके बाद अब सिंपल सी बात कि मेन पहली लाइन ही लिखी है जो टाइम ऑफ डेथ 8 बजे, और 8 बजे वो घर से जाता? वो घर से निकल रहा है 8 बजे। मेरे कैमरे की टाइमिंग अलग-अलग है, मेरे पास वीडियो है, उसमें 8 बज के 10 मिनट पे वो दुकान बंद कर रहे हैं उसके दोस्त। वो कह रहे थे आंटी हमारे टाइम कैमरे का थोड़ा आगे पीछे है। 8:10 पे वो दुकान बंद करके साइकिल उठा के उनकी दुकान से जा रहा है, फिर उन्हीं कपड़ों में मेरे पास घर आता है, और जल्दी जल्दी में 5 मिनट में कपड़े चेंज किए और चला गया। यानी कि कैमरे के मुताबिक, रिकॉर्डिंग के मुताबिक, वैसे मेरे अंदाजे से 8, सवा 8 बजे वो घर से निकला है। आप ये देखें कि इस माँ का बेटा चला गया और इन्हें इंसाफ लेने के लिए, उस बेटे के कातिल ढूंढने के लिए किस किस की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, किस किस के तरले करने पड़ रहे हैं। फिर जो रिपोर्ट है वो ही नहीं सही दी जा रही इनको, कभी कुछ उसमें लिखा जाता है, कभी कुछ लिखा जाता है। फिर ये अब मुख्तलिफ़ जगहों पे धक्के खा खा के थक चुके हैं। तो ये बेचारी पहले सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के अपील कर चुकी हैं कि खुदा के लिए मुझे इंसाफ तो दे दो, जो मेरे बेटे के कातिल हैं उनको सिर्फ पकड़ के उनको सज़ा तो दे दो। अब इस इलाके में, इस मोहल्ले में और बहुत सारी माओं के बच्चे हैं, अगर इस माँ को इंसाफ नहीं मिलता तो खुदा न खास्ता कल उनके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए। जो हमारे ऊपर अफसरान बाला हैं उनसे हमारी सिर्फ इतनी सी अपील है कि खुदा के लिए इनको इंसाफ दिया जाए, जो इनके बेटे के कातिल हैं उनको ढूंढा जाए और उनको सज़ा दी जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।